जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को बता दें कि हम देख रहे थे इतिहास। ठीक, आपको पता है जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, चाहे वो आपका वीडियो लगा हो या फिर दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का आएगा, उसके बाद यूपी पुलिस का आएगा, उसके बाद दोस्तों वीपीओ का भी एग्ज़ाम लगेगा। ठीक है, सभी के लिए हमने कहा था आपसे कि संपूर्ण जीके और संपूर्ण हिंदी पढ़ाएंगे। अब देखिए जीके में दोस्तों हम हिस्ट्री पार्ट में दोस्तों आपको पता है कि हमने प्राचीन हिस्ट्री खत्म कर दी थी। आज दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन हिस्ट्री। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मध्यकालीन इतिहास शुरू करते हैं। उसके पहले बता दूं कि साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर दोस्तों सीधा आप प्ले लिस्ट पर जाइएगा और जैसे ही आप प्ले लिस्ट पे आएंगे तो देखिए ये आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल 2.0। दोस्तों ये हमने सीरीज नई सीरीज चलाई है उत्तर प्रदेश स्पेशल की। 3 वीडियो हमने बनाया है बहुत ही अच्छे ढंग से। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से हमें दोस्तों मोटिवेट किया है, तो आप जा करके ये यूपी स्पेशल पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा साथियों देखिए ये है आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम फुल कोर्स। यहाँ पे आपको वीडियो एग्जाम की फुल कोर्स मिल जाएगी दोस्तों। चाहे देखिए ये साहित्य हिंदी साहित्य पढ़ा है संपूर्ण, और ये दोस्तों हिंदी पढ़ा दी हमने पूरी। ठीक है, इसके अलावा संविधान की क्लासेस हमने दे रखी है, तो हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बेहतरीन ढंग से एकदम अच्छे तरीके से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि हमने प्राचीन इतिहास समाप्त कर दिया था, अब मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। और मध्यकालीन इतिहास दोस्तों शुरू कहाँ से होता है, जब मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम भारत पे आक्रमण करते, वहाँ से आपका मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता। चलिए दोस्तों शुरू करते। सबसे पहले दोस्तों हम देख लें इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन होंगे, हजरत मोहम्मद साहब होंगे। इनका जन्म दोस्तों 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके माता पिता का नाम क्या था, अमीना और अब्दुल्ला। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों, आपको पता है 610 ईस्वी में मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा थी, वहां पर हुआ था। इनका विवाह 25 वर्ष की आयु में एक विधवा महिला खदीजा से हो गया था, और इनकी पुत्री हुई थी फातिमा, और इनका दामाद था अली। ठीक है, बस इतना दोस्तों इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है हिजरी संवत से। कई बार दोस्तों मिलान करने के लिए आता है कब हिजरी संवत आया गया है, तो याद रखिएगा कि 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना, देखिए ये क्या करते हैं कि मक्का छोड़ के मदीना चले जाते हैं। ठीक है, मदीना की यात्रा को दोस्तों इस्लाम धर्म में 622 ईस्वी को क्या मानते हैं, हिजरी संवत के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु दोस्तों 632 में मदीना में इनको दफनाया गया था। ठीक, तो इतना आप याद रख लीजिएगा, ये इस्लाम धर्म के बारे में काफ़ी है। ठीक है, और इनका दोस्तों पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान, आपको पता ही होगा। ठीक है, और दोस्तों को बता दें जब इनकी मृत्यु होती है ना, तो ये धर्म इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी में बढ़ जाता। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मेन टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है मध्यकालीन भारत का। कहाँ दोस्तों, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं भारत पर दोस्तों मुस्लिम आक्रमण कब होता है, कैसे होता है, उन सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, एक व्यक्ति होता है दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। क्या, मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों, ये आपको पता है इसका जन्म की बात नहीं करते, सऊदी अरब से जन्म होता है इसका संरक्षक था जिसका नाम हयास था। ठीक है, ये इराक का क्या था, राज्यपाल था साथियों। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन सा था, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध, जो कि अभी देखिए अभी तो वर्तमान क्या है, ये पाकिस्तान हिस्सा है, मगर ये पहले भारत ही था ना, तो इसने कहाँ आक्रमण किया सबसे पहले, तो सिंध प्रांत पे पहला मुस्लिम आक्रमण गजवाए हिंद के नाम से किया था। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। आपसे पूछेगा प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत पे कब हुआ, तो 712 ईस्वी में हुआ। पूछेगा किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक, तो ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। स्थान क्या था, देवल बंदरगाह सिंध प्रांत में पड़ता। ठीक है, अब देखिए जजिया कर इसने लगाया था। देखिए जजिया कर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, गैर मुस्लिम कर को जजिया कर कहते हैं ना, मतलब यह गैर मुस्लिम कर था, जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं होते थे, ठीक है, उनको देना पड़ता था। जैसे कोई अन्य मुस्लिम को छोड़ के अन्य सभी धर्मों को दोस्तों ये जजिया कर देना पड़ता था। ठीक है, तो ये जजिया कर था दोस्तों। अब जजिया कर का इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि भारत में सबसे पहले जजिया कर कौन लगाता है, दोस्तों यही व्यक्ति लगाता है जो कि भारत पे पहली बार आक्रमण करता है। ठीक है, कौन है ये, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये दोस्तों आपको बता दें भूखे नंगे थे, वहाँ से आए थे, है ना, बाहर से भारत में आक्रमण करके। तो आपको बता दें कि इन्होंने ही दोस्तों सबसे पहले क्या किया, जजिया कर लगाया। तो बात याद रखेंगे, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने।
ठीक है। सिंध प्रांत के देवल में सबसे पहले इन्होंने जजिया कर लगाया था। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बने, जजिया कर को हमने एक ही जगह पूरा फिरो दिया है कि आपको और जजिया कर से कोई क्वेश्चन अलग ना जाए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो वो व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक। आप जानते होंगे फिरोजाबाद है ना, फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, ठीक है। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दोस्तों मैदान था, आप जानते हैं ना। तो वो दोस्तों सबसे पहले जजिया कर दोस्तों ब्राह्मणों पर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। चलिए अब दोस्तों याद रखेगा कि कश्मीर में सबसे पहले किसने जजिया कर लगाया, दोस्तों आपको याद रखना है कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह ने लगाया। समझिएगा कि सबसे पहले दोस्तों कश्मीर में जजिया कर किसने लगाया, सिकंदर शाह ने लगाया। देखिए जो सिकंदर शाह थे दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले कश्मीर में जजिया कर लगाया, और इनका जो पुत्र होता है जिसका नाम होता है जैनुल आबदीन। क्या नाम था दोस्तों इसके पुत्र का, किसके, सिकंदर शाह के पुत्र। यानी कि समझिएगा कि कश्मीर में आपसे पूछे सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो सिकंदर शाह ने लगाया। अब देखिए सिकंदर शाह का पुत्र जब गद्दी पर बैठता है उसका नाम होता है जैनुल आबदीन। कौन है ये जैनुल आबदीन, सिकंदर शाह का पुत्र है। इसके द्वारा दोस्तों जजिया कर को समाप्त कर देता है, यानी पिता लगाते हैं और पुत्र समाप्त कर देता है। इसीलिए दोस्तों पुत्र को किस नाम जानते हैं, तो कश्मीर का इसे अकबर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जजिया कर समाप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो जैनुल आबदीन, ठीक है। इसी ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया, और कश्मीर में दोस्तों इसने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। याद रखिएगा कि जजिया कर समाप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो जैनुल आबदीन था। और आपको बता दें इसकी उदारता कारण दोस्तों इसे कश्मीर का अकबर भी कहते थे ना, क्योंकि इसने दोस्तों क्या किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। उसी प्रकार से अकबर ने भी समाप्त किया था, इसीलिए दोस्तों जैनुल आबदीन को दोस्तों कश्मीर का अकबर भी कहा जाने लगा था, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया। देखिए समझिएगा कि गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, तो अहमद शाह ने लगाया, ठीक है। और याद करिएगा, ये याद करना आपको कि 1564 में दोस्तों जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, तो अकबर था, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको पता है कि जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं, क्योंकि उसने भी दोस्तों समाप्त किया था और अकबर ने भी समाप्त किया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला मुगल शासक जिसने जजिया कर को समाप्त किया कौन होंगे, अकबर होंगे। कब, 1564 में, ठीक है। दास प्रथा भी इन्होंने समाप्त की थी, है ना। तो ये तीर्थकर भी समाप्त किया था, ये सब चीजें याद रखेंगे। अब देखिए अकबर ने क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया था, मगर दोस्तों फिर से आता औरंगजेब। क्या दोस्तों, औरंगजेब आता है और 1679 ईस्वी में फिर से जजिया कर को लगा देता है। देखिए अकबर ने समाप्त किया था, फिर दोस्तों औरंगजेब आता है शासनकाल में और वो फिर से दोस्तों जजिया कर को पुनः लगा देता है। फिर दोस्तों एकदम समाप्त कौन करता है, तो याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह रंगीला। आप देखिए 1720 ईस्वी आती है, औरंगजेब लगा के चलाता है और चला करता है, ठीक है। फिर 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों एक मुगल शासक होता है, जिसने दोस्तों जय सिंह के अनुरोध पर दोस्तों जजिया कर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया एकदम से दोस्तों। यानी कि द एंड किसने कर दिया जजिया कर का, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है। समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से आपसे पूछेगा कि पहला मुगल शासक जिसने जजिया कर को समाप्त किया, अकबर। और पुनः किसने लगाया था जजिया कर, तो आपसे पूछेगा जजिया कर किसने लगाया था, तो आप बताएंगे औरंगजेब ने, ठीक है। और पूर्णतया किसने समाप्त किया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। चलिए अब दोस्तों एक व्यक्ति होता है महमूद गजनवी, ठीक है। याद रखिएगा ये दोस्तों 998 गद्दी बैठता और 1030 में इसकी मृत्यु जाती है ना, तो याद रखेंगे ये चीजें वही लिखें, ठीक है। इसके पिता का नाम था सुबुक्तगीन नाम था दोस्तों। ये भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण था, ठीक है, इसके पिता द्वारा किया गया था। अब देखिए इसने उपाधि क्या कह ली थी, महमूद गजनवी ने सुल्तान की और बुत सिकन की। देखिए बुत सिकन का होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति को तोड़वाने वाला। देखिए ये जो भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी दोस्तों, उनको तोड़वा देता था। कौन, महमूद गजनवी। देखिए ऐसे दुष्ट व्यक्ति थे ये, ठीक है, कि किसी के आस्था पे, किसी के धर्म को दोस्तों ये मतलब बढ़ने नहीं दे रहे थे ना। चलिए अब दोस्तों इसने दोस्तों 17 बार आक्रमण किया था। याद रखिएगा महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया। उसमें दोस्तों आपसे पहला आक्रमण पूछता है कब किया दोस्तों, 1000 ईस्वी में। कब किया, तो प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी ने कब किया, तो 1000 ईस्वी में, ठीक है। और द्वितीय आक्रमण आपको बता दें जब इसने 1001 में किया था, उस समय दोस्तों कौन थे, तो दोस्तों हिंदू शाही वंश के दोस्तों कौन थे, जयपाल थे, ठीक है। याद रखिएगा किसके समय, जयपाल के समय दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों 1006 में एक आक्रमण करता है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो मुल्तान के पर आक्रमण किया, जहां पे दोस्तों कौन थे राजा, तो राजा आनंद पाल थे,
ठीक है। और 1025 में दोस्तों इसने किस पे आक्रमण किया, तो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे बहुत फेमस है दोस्तों। ठीक है, 1025 में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया गुजरात के, जहां के दोस्तों उस समय राजा कौन थे, तो गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम थे। ठीक है, और इसकी अंतिम दोस्तों कौन सा अभियान था, तो 1027 में दोस्तों इसने अंतिम अभियान किया था सिंध के जाटों के विरुद्ध। ठीक है, अब देखिए गजनवी था ना, इसके साथ दोस्तों कई विद्वान आए थे, 3 विद्वान आए थे जिनके नाम याद रखेंगे कि गजनवी के साथ कौन कौन आया, तो अलबरूनी आया जिसकी पुस्तक एक थी दोस्तों किताबुल हिंद। दोस्तों आपसे पूछा था ना कि अलबरूनी दोस्तों किसके साथ आया था, गजनवी के साथ। दोस्तों इसने कौन सी पुस्तक लिखी, तो किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो गजनवी की। ठीक है, सॉरी अलबरूनी की। ठीक, किसके साथ आए, गजनवी के साथ। और तो दूसरे थे उतबी। उतबी का रचना क्या थी दोस्तों, उतबी की ग्रंथ कौन सा था, तो किताबुल यामिनी। दोस्तों ये इसके दरबारी कवि थे, किसके, गजनवी के दरबारी कवि कौन से, उतबी थे। और दोस्तों एक आता फिरदौसी। फिरदौसी रचना कौन सी थी, शाहनामा। आपको याद रखना है कि फिरदौसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, पूर्व का होमर भी कहते हैं। फिरदौसी क्या बोलते हैं, पूर्व का होमर कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब दोस्तों इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। कौन आएगा दोस्तों, मोहम्मद गौरी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में ना मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, मोहम्मद गौरी। दोस्तों 1173 से लेकर के 1206 ईस्वी तक ये रहता है। ठीक है, भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद गौरी। आपको बता दें मोहम्मद गौरी ने 7 बार आक्रमण किए, 7 आक्रमण किए थे भारत पे। कहां कहां किससे किसके विरुद्ध, तो आपको बता दें कि मुल्तान आक्रमण दोस्तों 1175 में मुल्तान के शासक के विरुद्ध। फिर दोस्तों यही गुजरात आक्रमण करता है 1178 में, चालुक्य के शासक भीमदेव द्वितीय के को हराता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए गुजरात आक्रमण दोस्तों 1178 में होता है, चालुक्य वंश के शासक थे, कौन थे, भीमदेव द्वितीय। दोस्तों वो इसको हरा देते हैं, किसको, ये मुस्लिम संस्थापक था दोस्तों, मुस्लिम सत्ता का, इसको हरा देते भीमदेव द्वितीय, है ना। चलिए अब दोस्तों लाहौर पंजाब पे आक्रमण करता है। फिर उसके बाद दोस्तों तराइन का युद्ध, ये याद रखेंगे, तराइन का युद्ध दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, है ना। आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसकी मूवी भी बनी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। 1191 में इसमें दोस्तों आपको बता दें पृथ्वीराज चौहान मतलब जीत जाते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, इसको छोड़ देते हैं। फिर दोस्तों 1 साल बाद फिर से दोस्तों ये आक्रमण करता है, तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, युद्ध के डेट तराइन के दोनों फेमस है ना, एक साल बाद यानी 1191 1192। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। आपको बता दें इस सब का उल्लेख आपको कहां से मिलेगा, तो चंद्र बरदाई द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज रासो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी रचना है, पृथ्वीराज रासो, तो चंद्र बरदाई की। ठीक है, चलिए अब दोस्तों चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, किसके बीच, तो कन्नौज के शासक जयचंद दोस्तों ना गहरवाल को हराया। ठीक है, कन्नौज शासक किसको, जयचंद को हराया दोस्तों मोहम्मद गौरी ने। और आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में वायसराय बनाकर वो लौट जाता है। देखिए क्या होता है कि कन्नौज को जीतता है दोस्तों चंदावर के युद्ध में, कन्नौज के शासक जयचंद को हरा करके दोस्तों ठीक मोहम्मद गौरी क्या करता है, वो अपने वहां लौट जाता है वापस, और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का दोस्तों वायसराय बना देता है। ठीक है, अब बता दें कि मोहम्मद गौरी के जाने के बाद दोस्तों ऐबक जो होता है बुंदेलखंड और रणथंभौर पर दोस्तों विजय प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको बता दें ये पॉइंट याद रखिएगा कि बख्तियार खिलजी ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की और विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वा देता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही गलत काम करते हैं। चलिए एक और देखते हैं, एक खोखर विद्रोह होता है दोस्तों। आपको बता दें कि पंजाब की जनजाति थी दोस्तों, खोखर विद्रोह पंजाब की जनजाति थी। अब इसको जीतने के लिए दोस्तों फिर से कौन आता है, भारत, मोहम्मद गौरी दोस्तों फिर से भारत आता है एक खोखर विद्रोह को दबाने के लिए, इसको जीतने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर सिंधु नदी के तट पर दोस्तों डाकुओं द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है ना। तो ये मोहम्मद गौरी का इतिहास समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों ठीक है गुलाम वंश का संस्थापक बनेगा। अब दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करेगा। अब दोस्तों इसके बाद जो आएगा आपका दिल्ली सल्तनत दोस्तों, जिस पर आपको बता दें GKTSL गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये 5 वंश होंगे, उनको दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर इसके 5 वंश के बाद दोस्तों आपको पता है कि मुगल शासक आएगा, मुगल शासक को हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप एक बार कमेंट बॉक्स दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।